तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशल कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बात करने वाले, यानी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बात करने वाले हैं जो हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है, बस इसका रूप है वो बदल दिया जाता है। तो आज हम ऐसे शानदार, अब बोलेगा ऐसा हमारे लिए कौन सा प्रश्न लेकर आ गए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इतनी वादा देता हूं कि आप जाकर क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। आज से 10 साल 20 साल जितना पीछे आपको जाना चाहिए, ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है कि सिद्ध करें कि रूट 3a का परिमेय संख्या, सिद्ध करें कि 3 प्लस रूट 2a का परिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि 1 बाय रूट 2a का परिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3a का परिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि 2 इंटू रूट 3a का परिमेय संख्या है। मतलब कि हम यहाँ जो प्रॉपर सीखने वाले हैं वो ये सीखेंगे कि आखिर कोई संख्या अपरिमेय संख्या है तो हम उसको प्रूफ करके कैसे बताएं। तो आज के इस वीडियो में आप इस टाइप के प्रूफ करने वाले प्रश्न जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। जैसा 3 प्लस रूट 3a का परिमेय संख्या या 3 प्लस रूट 5a का परिमेय संख्या है, या मैं इसको और बदल दूं कि 3 प्लस रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो आखिर है तो ये कैसे हो, मतलब हम इसको आज प्रूफ करना सीखेंगे बहुत ही मजेदार तरीका से। तो उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि आखिर यह परिमेय संख्या होता क्या है, इसका कुछ रूल और नियम क्या कहलाता है। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे तरीका से। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होता है। छोटा सा क्लिप इसके बारे में सीख लीजिए, इससे भी आपको 1 नंबर एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपके लिए डबल धमाका, यानी कि एक फार्मूला जो प्रश्न आएगा वो आपको सिद्ध करने के लिए आएगा, और एक प्रश्न जो आपको आएगा वो ये आएगा कि आपको दे देगा और बोलेगा कि बताओ कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, और वहां से आपको 1 नंबर पक्के हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम बोलते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या, अपरिमेय और परिमेय और उसके बाद अपरिमेय। एक बार सीखने के बाद दोबारा सीखने की जरूरत कतई ही नहीं पड़ेगी आपको, ये बात याद रखिएगा। आखिर ये परिमेय संख्या क्या होती है और ये अपरिमेय संख्या क्या होती है, आखिर हम इसमें इतना जोर क्यों दे रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि सच में ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए ध्यान से समझते हैं मेरे दोस्त। परिमेय संख्या बचपन में भिन्न पढ़े हैं मेरे भाई। ये भिन्न का होता है कई अंश और बटा हर, इसी को तो भिन्न कहते हैं। जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख दे उसको भिन्न कहते हैं। जैसे हम बोल दें कि 5/9 ऊपर अंश नीचे हर, इसके रूप में लिख दिए तो अंश बटा हर के रूप में हो गया। तो जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख दे, यानी कि अंश के जगह आपको मन है तो p कर दीजिए, बटा हर के जगह q कर दीजिए। तो जिसको हम p बटा q के रूप में लिख दे, के रूप में लिख दे, अंश बटा हर के रूप में लिख दे, दिस कॉल्ड इज रेशनल नंबर, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आई बात समझ में और मजा आया? फिर से, जिसे हम अंश बटा हर न मन है तो p बटा q के रूप में लिख दें, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख दे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा कंडीशन होता है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा। जैसे हम बोल दें 9/0, अब तो बोलिएगा कि ये भी अंश बटा हर के रूप में है तो यह एगो परिमेय संख्या होगा। अरे मेरे भाई, अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए, ये तो परिमेय संख्या कहलाता है। पर एक और नियम है कि जो निचवा है ना, निचवा, यहाँ पे 0 कतई नहीं होना चाहिए। 1 चलेगा, 2 चलेगा, पर 0 नहीं चलेगा। हाँ, 1 पर 0 10 भी चलेगा, पर 0 नहीं चलेगा। आई बात समझ में? यानी कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। मैं और थोड़ी सी बात करूं, जैसे मैं बोल दूं कि 9,
क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। आप इसको कहिएगा कि कैसे है, तो ये खाली ऊपर में अंश है और हर कहाँ गया, तो हर न है तो अपन मन से बट्टा में एक दे सकते हैं। तो जब बट्टा में एक दे दिए तो अंश बट्टा हर के रूप में हो गया। आपका तो ही का दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कोई अगर संख्या भी रहे तो वह एक परिमेय संख्या होगा। अब जैसे हम बोल दे कि क्या √16 यह एक परिमेय संख्या है, बोलेगा कि p बटा q के रूप में है कहाँ, तो मेरे दोस्त √16 का वर्गमूल होता है 4। अब हम बताएं कि 4 को कुछ ना तो 4/1 लिख सकते हैं। लीजिए p बटा q के रूप में लिख दिए और यहाँ q बराबर 0 नहीं है, यह एक परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं? तो सिंपल ही याद रखना आपको कि जिसे हम p बटा q के रूप में लिख दे उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख दे परिमेय संख्या कहलाती है, राइट। अब जिसे p बाई q के रूप में ना लिखे उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बस इसका उल्टा, जिसको हम p बटा q के रूप में, जिसे हम p बटा q के रूप में ना लिख पाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे अंश बटा हर के रूप में ना लिख पाए। मतलब आपको परिमेय संख्या का उल्टा, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिख दिए परिमेय संख्या, अपरिमेय p बटा q के रूप में ना लिखे अपरिमेय संख्या, राइट। अब यहां से समझते हैं कि अपरिमेय संख्या, जैसे मैं बोल दूं कि √3, तो √3 के बटे में तो कुछ ना तो बोलेगा कि एक दे देते हैं, ऐसा काम नहीं चलता है। एक जब भी देंगे तो कोई दम संख्या रहेगा, तब जैसे ये रह गया सीधी 8, तो इसके बटे में आप एक दे सकते हैं। अब जब छूछे अगर 8 का वर्गमूल है तो हम इस पे एक ना देंगे। तो अपरिमेय संख्या जब भी होंगे तो आपके रूट के अंदर होंगे, और वैसी संख्या होगा जिसका कोई वर्गमूल पूरा पूरी ना निकलता हो। जैसे हम बोल दे कि √4, तो ये तो बिल्कुल 4 का वर्गमूल आप 2 निकाल के इसको आप परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन हम बोल दे √5, क्या √5 का वर्गमूल निकलेगा? निकलेगा, पर पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो जिसे हम p बटा q के रूप में लिख दें परिमेय संख्या कहलाता है, इसको p बटा q के रूप में ना लिखे अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसमें सारा जो संख्या आपका होगा वो रूट वाली संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरी ना निकलता है। अब तो इतना रामायण चर्चा हो गया, अब हम देखते हैं कि क्या 3 + √5 यह एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है हम इसको सिद्ध करके बतलाते हैं, ओके। तो अब आपको मानकर चलना है कि ये जो प्रश्न है वो आपका एग्जाम में आ गया। अब ये एग्जाम में आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, दम दिमाग खोलकर। इसमें थोड़ी सी लिखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। तो मैं आपको लिखा भी दूंगा और समझा भी दूंगा, उसके बाद आपके 2 से 3 नंबर पक्के। 3 नंबर ये जो मैं डिफिनेशन बताऊं यहाँ से 1 नंबर आने वाला है, आप पहले ही नोट डाउन कर लीजिए। क्या करना है कि आपको यही सिद्ध करना है ना कि ये 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके द्वारा और तो कुछ सिद्ध ना करना है। तो आपको यहां से कैसे एग्जाम में आ गया, आपको लिखना है यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब ये अपरिमेय संख्या है तो आप इसको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, तो ये परिमेय सिद्ध करना है तो आप इसको उल्टा मान लीजिए कि हम लगता है कि आप ऐसे लिखें कि माना कि ये जो है वह एक परिमेय संख्या। मानने में क्या जरा मान लीजिए, ये लिखेंगे माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। बस हम अभी कुछ ना किए, सिर्फ हम मान लिए कि माना कि √3 + √5 एक परिमेय संख्या है, ओके। तो हमने सिर्फ माना है कि माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या। मानने में ना मेरा कुछ जा रहा है, मानने में ना आपका कुछ जा रहा है, तो चलिए इसको हम मान ही लेते हैं कि ये जो है यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, तो 3 + √5 क्या है? एक परिमेय संख्या। तब परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। आखिर हम परिमेय संख्या को कैसे माने कि परिमेय संख्या है? तब परिमेय संख्या तो लो इसको p बटा q के तुम रूप में लिखो, तबे तो हम मान लिए कि परिमेय संख्या है। तो माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। 3 + √5 जो परिमेय संख्या है तो p बटा q हो जाएगा।
अब ये 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि जो इधर बचेगा वो बचेगा √5 बराबर p माइनस 3 बटे का क्यू, यही बचेगा ना। p माइनस √5 बराबर p माइनस 3 बटे का √q। क्या किए, ये 3 प्लस में बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, ये माइनस में बदलेगा, समझ गया। अब यहाँ क्या करना आपको कि ये देख रहे हैं मेरे दोस्त कि √5 है, वो परिमेय है क्या परिमेय, तुम आप खुद बताइए। मैं अभी बताया कि जिसका पूरा पूरी वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय, तो आप लिखना है यहाँ पे कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा बताइए p माइनस 3 बट्टा क्यू, ये अंश बट्टा हर के रूप में हो गया, तो या p माइनस 3 बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या है। इतना तो लिख दिए। अरे हम अपना तरफ से कुछ ना लिखे, √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 3 बाई क्यू एक अपरिमेय संख्या, अर्थात बताओ कि √5 जो यहां बराबर तुम कर दिया है p माइनस 3 बट्टा क्यू के, कभी बराबर होगा। तो आप बताइए कि परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हो सकता है, कभी नहीं। तो हम अर्थात कर दिए कि √5 डज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है p माइनस 3 बाई क्यू को। अब हम जो माने हैं वो हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, तो हम यहाँ देख लिए कि √5 बराबर नहीं हो रहा p माइनस 3 बाई क्यू के। कभी भी एग्जाम में आपको इसी तरीका से बनाना है। हम लिख देंगे कि अतः हमारा माना हुआ गलत है। 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, राइट, एक अपरिमेय संख्या है। लीजिए मेरे दोस्त, हो गया सोल्व। अब हम सॉल्यूशन करके आपको बता दिए, तो कैसे किए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए। इसको क्या करना, आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, क्योंकि मेरे दोस्त ये लिखित रूप है, ये तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।